अब ये एंशंट लिटरेचर एंड लिटरेट्योर ये एक टॉपिक कवर करना है, ठीक है। ऑलराइट, सो द ये जो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं ये हीरोडोटस को बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, एंड द राइटर ऑफ मुद्र राक्षस ये विशाख दत्त थे, ठीक है। देन द क्लासिकल वर्क्स ऑफ लिटरेचर विच वर रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता एरा। गुप्ता एरा में कौन कौन से फेमस किताबें लिखी गई थी? तो देखो, अमर कोश है, कामसूत्र है, मेघदूत है और मुद्र राक्षस है। ये 4-5 किताबें हैं बहुत फेमस जो गुप्त काल में लिखी गई थी। द बाइबल बुक ऑफ नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। अब ये नाट्य शास्त्र बेसिकली ड्रामा और म्यूज़िक थिएटर सभी के लिए बहुत एक तरह से बाइबल के रूप में माना गया है नॉर्थ इंडियन लिटरेचर में। तो नाट्य शास्त्र मेरे ख्याल से भरत मुनि लिखे हैं ये, ठीक है। सो द बाइबल बुक ऑफ नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ नाट्य शास्त्र। द करेक्टली मैच्ड लिस्ट इज़ रागमाला। फिर रागमाला पुंडरिक नामक ऑथर हैं इसके, रागमाला। और रस कॉमेडी ये श्रीकंठा हैं, श्रीकंठा नामक लेखक ने रस कॉमेडी लिखा है। देयर इज़ अ सिमिलर बुक संवाद कॉमेडी, आई थिंक दैट इज़ रिटन बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वी विल कंफर्म दैट। सो संवाद कॉमेडी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा है या फिर राम मोहन रॉय? देख लो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। संवाद कॉमेडी, सो दिस वाज रिटन बाय एडिटेड बाय राम मोहन रॉय, ठीक है। सो आई वाज लिटिल रॉन्ग देयर। संवाद कॉमेडी इज रिटन बाय राम मोहन रॉय, एडिटेड बाय राम मोहन रॉय, whereas रस कॉमेडी इज रिटन बाय श्रीकंठ। फिर राग विबोध ये किताब किसने लिखी है? सोमनाथ ने लिखी है। नाउ चतुर्दंडी प्रकाशिका ये किताब लिखी है वेंकटरमन ने, ठीक है। चतुर्दंडी प्रकाशिका हैज़ बिन रिटन बाय वेंकटरमन, ठीक है। ओके, सो दीज वर द बुक्स रिटन इन एंशिएंट इंडिया अबाउट म्यूज़िक। सो एक तो नाट्य शास्त्र बता चुके, रागमाला ये पुंडरिक नामक व्यक्ति ने लिखा है, रस कॉमेडी ये श्रीकंठ ने लिखा है रस कॉमेडी, और राग विबोध ये सोमनाथ नामक व्यक्ति ने लिखा है, ठीक है। और चतुर्दंडी प्रकाशिका ये वेंकटरमन ने लिखा है, चतुर्दंडी प्रकाशिका। सो आई डोंट नो व्हाट दिस बुक इज़ अबाउट, बट यहाँ 3 तो याद रखना चाहिए। एक रागमाला बहुत फेमस है बाय पुंडरिक, और एक राग विबोध भी याद रख लो, दैट इज़ रिटन बाय राग विबोध इज़ रिटन बाय सोमनाथ has written Rag Vibodh, and then Ras Comedy is written by Shrikant, and Chaturdandi Prakashika has been written by Venkatraman. तो चतुर्दंडी प्रकाशिका हैज़ बीन रिटन बाय वेंकटरमन, ठीक है। नाउ 10 कुमार चरित डांडीन ने लिखा है, ये हमको पता था। कुमार संभव ये कालिदास ने लिखा है। फिर द एंशिएंट नेम ऑफ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे तो बिल्कुल सवाल बन सकता है। सांची जो स्तूपा बहुत फेमस है एंशंट, उसका एक्चुअल में एंशंट नेम था ककनम, ठीक है। ककनम नाम था सांची का। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम एंड कुमार संभवम जानकी हरनामा विच वॉज नॉट रिटन बाय कालिदास। तो डेफिनेटली दिस वॉज नॉट रिटन बाय कालिदास, वेर एज द बुक्स लाइक मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम एंड कुमार संभवम, दीज 3 बुक्स वर रिटन बाय कालिदास। फिर ये पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, वत्स्यायन ने कामसूत्र लिखा था, चाणक्य ने अर्थशास्त्र और कालन ने राजतरंगिणी लिखी थी। राजतरंगिणी रिटन बाय कालन इज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, एंड देन अष्टाध्यायी इज रिटन बाय पाणिनि। 12वीं ने लिखा था कीर्तार्जुनियम, हर्षा ने लिखा था नागानंद एज वेल एज रत्नावली। तो ये दोनों याद होना चाहिए। हर्षा एक्चुअली रोट 2 बुक्स, रत्नावली एंड नागानंद, ये 2 किताबें हर्ष ने लिखी थी, ठीक है। और कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम और रघुवंश ये दोनों लिखा था, और राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखी थी, राजशेखर ने, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेल मी इन हुज किंग्स कोर्ट राजशेखर रिजाइडेड, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन संस्कृत वर्क्स नेमली नाय शाधियाचरित, कीर्तार्जुनियम एंड शिशुपाल वध्स एंड 10 कुमार चरित विच हैज़ टेकन अप देयर थीम फ्रॉम महाभारत। सो ये नैषाधियाचरित जो है ये और कीर्तार्जुनियम एंड शिशुपाल वध, ये 3 किताब ऐसी हैं जो काफ़ी कुछ आइडियाज़ बोरो की हैं महाभारत से, ठीक है। तो
शिशुपाल वध, कीर्तार्जुनियम, नैषाधियाचरित एंड शिशुपाल वध, ये 3 किताबों के बारे में देख लो कि व्हाट आर दीज बुक्स अबाउट. तो व्हाट इज़ द बुक अबाउट? सो Naishadhacharit, also known as Naishadhyacharita, is a poem in Sanskrit of the life of Nal, the king of Nishad, written by Sri Harsha. It is considered one of the 5 Mahakavyas in the canon of Sanskrit literature. It was composed by Sri Harsha in the court of Gahadwal king Jayachandra. अच्छा ठीक है. तो नैषाधियाचरित जो किताब है ये मेरे ख्याल से नल दमयंती पे है क्या? Naishadhyacharit presents the story of Nal's early life, his falling in love with Damayanti, their marriage and honeymoon, etc. So, okay, now I get it. And it was written by Sri Harsha. And Sri Harsha किस गहडवाल रूलर के कोर्ट में रहते थे, ठीक है. So that is all about Naishadhyacharit. It is a story about Nal Damayanti, ठीक है. Now शिशुपाल क्या था? शिशुपाल वध करके कोई था किताब. शिशुपाल वध book is about what? So, Shishupal Vad, king of the Chedis in central India, after insulting Krishna several times in an assembly, finally enrages him and has his head struck off. So, ये कहानी है. Shishupal Vad is a work of classical Sanskrit poetry composed by Magha in the 7th or 8th century. It is an epic poem of 20 sargas. किसके बारे में है ये? What is the story of Shishupal Vadam? So the plot Shishupal Vad centers around the conflict between Krishna and Shishupal. After multiple insults by Shishupal, Krishna finally slays him using a Sudarshan Chakra during the Rajasuya Yajna. The epic portrays Shishupal's anger and his futile attempts to challenge Krishna. So that is very ठीक है. ये थोड़ी सी backdrop पता होना चाहिए था आपको. Okay, I'll be back. While resuming this recording, I'd like to go back a bit. By the way, we were doing here, I think, yes, Shishupal Vad. So we were here, but I'd like to go back a couple of pages to tell you that this question, यहाँ पे इसका आंसर गलत लिखा हुआ है. So this Udyan Jiral, इसकी spelling भी गलत है. This person Udyan Jiral does not belong to Chola dynasty. This is wrong. He belongs to Chera dynasty, and moreover, he was a Chera king and who killed himself after being defeated by Cholas. So that is the history of Udyan Chiral. That is, ये correction करना था इसलिए पीछे आए. Now resuming from here that there are certain Sanskrit works like Naishadhyacharit, which is a book about the love story of Nal and Damayanti. Then there is this book by Kirtarjunya and then Shishupal Vad. So all these 3 books, they take their inspiration from the theme of Mahabharata. Okay, while Dashkumar Charit is not related to the ideas mentioned in the Mahabharata, that's a completely different work. So only 3 out of these works, namely Naishadhyacharit, Kirtarjunya by Bharavi and Shishupal Vad. So these 3 are somewhat related to Mahabharata. ठीक है. While Dashkumar Charit is not related to Mahabharata. Now, out of the given options, यहाँ नीचे से करते हैं, such as Bilhan and Merutunga and Bilhan and Mamata and Jona Raja and Merutunga and Jona Raja and Srivara. Those continued the Rastarangani. So these 2 persons were responsible for continuing the writing of this book Rastarangani, which was initially started by Kalhan. So this book particularly tells about the history of Kashmir, somewhat between 600 CE to 800-900 CE, and this book by Kalhan was started by Kalhan called Rastarangani, but after the demise of Kalhan, this book was further extended and expanded by Jona Raja and Srivara. Then the Tarangas that are in the Rastarangani, which are, you can think of them as chapters. So how many chapters are there in the Rastarangani by Kalhan? So that there are 8 Tarangas or chapters in the Rastarangani. Now Chandragupta II of the Gupta dynasty, उसके कोर्ट में तो 9 ज्वेल्स थे, उनमें से कालिदास भी था. समुद्रगुप्त के समय हरिसेन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी समुद्रगुप्त की, और हर्षवर्धन के समय बाना भट्ट था, और अलाउद्दीन खिलजी के समय ये अमीर खुसरो थे जो काफ़ी लिखते थे. देन
आउट द गिवन सोर्सेस संगम साहित्य, मिलिंदा पानो, जातक टेल्स, विच सोर्स इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड राउट्स फॉर एंशंट इंडिया। अब जातक टेल्स में कहाँ से पता चलेगा? नहीं, एक्चुअली इट इज़ द संगम साहित्य। सो संगम साहित्य never talks about the ancient trade routes of ancient India, whereas मिलिंदा पानो में कहीं कहीं तो जिक्र है, जातक टेल्स में भी कहीं कहीं जिक्र है about the trade routes of ancient India, whereas संगम साहित्य जितना पूरा मिला के है, तोलकापियम और मणिमेखला, ये शिल्पादिक्रम वगैरह, ये सब में कहीं भी इंडिया के ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग रूट्स के बारे में नहीं लिखा है। मिलिंदा पानो इज़ अ बुक in the form of a dialogue between King Menander, he was a Indo-Greek king, and the Buddhist monk Nagsen. Then out of the given rulers, namely Diodorus, Demetrius, Menander and Strato, which throws light on the Indo-Greek ruler. तो ये Menander थे, ठीक है। Out of the given rulers, namely Diodorus, Demetrius, Menander and Strato one, which throws light on the Indo-Greek ruler. तो ये Menander है। Then अब ये क्या है? परिशिष्ट पार्वण। This is a book, and then there's another book called, by the way, wait, नेति पकराना एंड परिशिष्ट पार्वण, नेति पकराना एंड परिशिष्ट पार्वण, एंड ये क्या है? अवंदाना शटाका एंड त्रिशाष्टिका लक्षाना महापुराण। दीज आर जैन टेक्स्ट्स। इनमें से कौन से जैन टेक्स्ट हैं? तो इसमें से परिशिष्ट पार्वण है और एक त्रिशष्टिलक्षण महापुराण। तो ये दो किताबें हैं जो कि जैन टेक्स्ट्स हैं। बाकी नेति पकराना इज़ नॉट रिलेटेड टू जैन, ठीक है। सिमिलरली अवंडाना शटाका, दिस इज़ ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू जैन। देन विच रिलीजन इट इज़ रिलेटेड टू? तो ये देख लेते हैं नेति पकराना किस रिलीजन से रिलेटेड किताब है। सो आई आस्क, सो नेति पकराना इज़ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, ठीक है। एंड देन देयर इज़ अनदर बुक कॉल्ड अवंडा, व्हाट वाज द नेम? अवंडा नशाटका, ठीक है, अवंडा नशाटका। सो अवंडा नशाटका इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? सो अवंडा शटाका इज़ अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट इज अ कलेक्शन ऑफ 100 लेजेंड्स, ठीक है। ऑल राइट, इट वॉज कंपाइल्ड बिटवीन 2nd and 4th century CE, अगेन गुप्ता के समय ये लिखा गया था, ठीक है। किसने लिखा अभी नहीं पता है, बट ये भी बुद्धिस्ट है। और फिर ये है तो ये लिख लेते हैं कि यहाँ पे बुद्धिस्ट कौन से टेक्स्ट्स हैं। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स यहाँ पे अवंडाना शटाका, नेति पकराना, these two books are Buddhist texts, whereas Parishishta Parvan and there's this book Trisha Tilakshan, these are Jain books, ठीक है। So Trishash Tilakshan and परिशिष्ट पार्वण, ये दोनों जैन से जुड़ी बुक्स हैं, ठीक है। नाउ मिलिंदा पानो it is written in a Pali text. You can confirm that. So it is written in which language? It is written in Pali language, ठीक है। Now कालिदास ने रघुवंश लिखा है, भाषा ने स्वप्न वसावदत्त लिखा है, पाना भट्ट ने कादम्बरी लिखा है, एंड हर्षा ने रत्नावली लिखा है। तो ये तो पता है हमको। पंच सिद्धांतिका ऑफ वरमिहिर, सो ये एस्ट्रोनॉमी के किताब है, ठीक है। पंच सिद्धांतिका ये वरमिहिर ने लिखी थी। द प्रोपाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी, ये गौतमा ने बनाया था। नाउ आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, नेमली जैन, चरवाका, बुद्ध, सांख्य, विच एक्सेप्ट्स ओनली परसेप्शन। ये अच्छा सवाल है कि परसेप्शन को किसने महत्व दिया है। सो दैट इज सांख्य दर्शन, ठीक है। नाउ द करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर विशाखदत्त, ये एक ड्रामा है, वरमहीर ये तो एस्ट्रोनॉमी है, चरक ये मेडिसिन से जुड़ा है, और ब्रह्मगुप्त ये मैथमेटिक्स से जुड़ा है। तो यहाँ पे ब्रह्मगुप्त ये मैथमेटिक्स और ये विशाखदत्त ये एक ड्रामा कैटेगरी में जाएगा, वरमहीर ये एस्ट्रोनॉमी में जाएगा। वरमहीर ने पंच सिद्धांतिका लिखा था ना, हाँ। चरक ने मेडिसिन की किताबें लिखी थी। सो ये हो गया, ये पेज हो गया, ठीक है। ना मूविंग ऑन। अब सौंदरनंदा ये किताब लिखी थी अश्वघोष ने। देन नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका ये तीनों किताब लिखी हैं हर्षवर्धन ने। नाउ अमंग हर्षचरित, कादम्बनी एंड देवी चंद्रगुप्तम एंड प्रियदर्शिका विच प्लेस वॉज रिटन बाय हर्षवर्धन। तो इसने हर्षवर्धन खुद कौन सी किताब लिखे थे? तो ये प्रियदर्शिका लिखे थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये तीन किताब हर्षवर्धन ने लिखे थे।
आउट ऑफ द गिवन वर्क्स नेमली प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, तो ये तीनों तो लिखे थे, विच वर ऑथर्ड, तो ये तीनों, ठीक है, प्रियदर्शिका, नागानंद एंड रत्नावली, PNR. So these three books were written by Harshvardhan. Out of the given works, namely Amarkosh, Siddhant Shiromani, Brihat Samhita and Ashtang Hidayam, which is encyclopedic in nature. तो encyclopedic in nature, ये बृहत संहिता एक तरह की encyclopedia है, ठीक है. एंड बृहत संहिता किसने लिखी थी? बृहत संहिता तो ये भी वरामिहिर ने लिखी थी. सो वरामिहिर, नाउ वी नो दैट वरामिहिर हैज़ रिटन 2 books, बृहत संहिता एंड पंच सिद्धांतिका. वी विल राइट दैट, पंच सिद्धांतिका एंड बृहत संहिता, ठीक है. तो ये दोनों किताब वरामिहिर ने लिखी थी. नाउ द करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर मृच्छकटिकम, ये शूद्राक ने लिखी थी. मुद्र राक्षस विशाखदत्त, हर्षचरित ये बानाभट्ट, बुद्धचरित ये अश्वघोष ने लिखी थी. द करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर वरामिहिर, ये बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखे थे. विशाखदत्त ये देवी चंद्रगुप्तम और मुद्र राक्षस दोनों ही लिखे थे. तो यहाँ कॉमा डाल के लिख सकते हैं. बिल्हण ने क्या लिखा था? अब ये दोनों किताब हमने आप पहली बार देख रहे हैं. विक्रमाका देव, विक्रमन का देव चरित, ठीक है, या विक्रम देव चरित was written by बिल्हन. सो आई विल मार्क दैट विद अ डिफरेंट कलर. बिल्हन की एक और किताब शायद हम जानते हैं, और मेरुटुंगा ने भी ये प्रबंध चिंतामणि लिखी थी. सो अब ये किस चीज़ से जुड़ा है ये देखना होगा. प्रबंध चिंतामणि ये मेरुटुंगा ने लिखा था, ठीक है. एंड प्रबंध चिंतामणि इज़ अ बुक अबाउट व्हाट? सो प्रबंध चिंतामणि is a Sanskrit book that is a collection of semi-historical biographical narratives or prabandhs that is significant work in the Jain literature. ठीक है, तो प्रबंध चिंतामणि एक जैन किताब है. सो वी कैन राइट समवेयर हियर. अभी हम ऊपर जहाँ देख रहे थे, ठीक है, यहाँ हमने 2 जैन की किताब देखे थे. एक था त्रिशष्ट तिलक्षण और एक था परिशिष्ट पार्वण. तो परिशिष्ट पार्वण, त्रिशष्ट तिलक्षण यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग. परिशिष्ट पार्वण, त्रिशष्ट तिलक्षण एंड एक था ये चिंतामणि करके कोई किताब थी. प्रबंध क्या नाम था, पूरा नाम क्या था किताब का? प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, प्रबंध चिंतामणि. सो ऑल दीज 3 आर जैन बुक्स, ठीक है. तो यही चीज़ यहाँ बताना था. प्रबंध चिंतामणि, एंड बाय द वे दैट वाज रिटन बाय मेरुटुंगा, एंड बिल्हन रोट विक्रमदेव चरित. Let me ask Vikramdev Charit written by Bilhan in praise of the Western Chalukyan king Vikramaditya. The book is considered a biography of Vikramaditya the Sixth and entails his life and achievements. So it is a book about a Chalukyan king. ये लिख सकते हैं Bilhan. So Vikramdev Charit is a book about a Chalukyan ruler, ठीक है, उसकी एक्चुअली बायोग्राफी है. तो ये हो गया. ओके, देन कर्पूर मंजरी ये राजशेखर ने लिखी थी, और शकुंतलम तो कालिदास ने लिखी थी, ठीक है. आउट ऑफ द गिवन लिटरेरी मास्टरपीसेस नेमली मृच्छकटिकम, मेघदूत, ऋतुसंहार एंड विक्रम मोर वसीयम, विच इज़ नॉट अ मास्टरपीस ऑफ कालिदास. तो अब मृच्छकटिकम किसने लिखी थी? मृच्छकटिकम इडांगो अडिगल ने लिखी थी क्या? मृच्छकटिकम कालिदास ने नहीं लिखा है, मुझे लग रहा था ये शूद्राका ने लिखी है. शूद्राक ने, ठीक है, शूद्राक ने. द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले मालविका अग्निमित्र इज़ रिटन बाय कालिदास इज़ अग्निमित्र. तो ये भी पता था हमको, अग्निमित्र. आउट ऑफ द गिवन बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया विज स्वप्न वसावदत्त, मालविका अग्निमित्र, मेघदूत, रत्नावली विच हैज़ अ लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी. तो ये वही है मालविका अग्निमित्र है ये. तो एक सुंग डायनेस्टी जो कि मौर्य के बाद आए थे, उसमें एक रूलर थे. और ये बाय द वे लिखी किसने मालविका अग्निमित्र? तो कालिदास ने ही लिखा है. और कालिदास ने लिखा है मालविका अग्निमित्र अबाउट द सन ऑफ अ सुंग रूलर हु फेल इन लव विद सम रैंडम वुमेन, ठीक है, नॉट रैंडम बट मालविका, अ कोर्टिसन मालविका. एंड द नेम ऑफ दिस पर्सन हु एक्चुअली फेल इन लव विद अ कोर्टिसन वाज अग्निमित्र. एंड क्योंकि ये अग्निमित्र से ये थोड़ा सा क्लिक कर रहा है मुझे, बिकॉज पुष्यमित्र was the Shung ruler, so अग्निमित्र also Shung dynasty से ही होंगे. So it is actually उस रूलर के सन का नाम अग्निमित्र था. Now the author of स्वप्न वसावदत्त is भाष.
and the author of Geet Govind is Jaydev and the court of which king was embellished by Jaydev. अब जयदेव ये कोई सोलंकी डायनेस्टी, भीमदेव कोई नहीं, लक्ष्मण सेन. सो ये कन्फ्यूजन है. यहाँ एक पूछ लेते हैं, विच पोएट लिव्ड इन कोर्ट ऑफ भीमसेन. सो ये राजशेखर थे, ठीक है. और यहाँ पे क्या है, ये लक्ष्मण सेन. सो द कोर्ट ऑफ विच किंग वॉज एम्बेलिश्ड बाय जयदेव. जयदेव ने कहानी क्या लिखा है, गीत गोविंद तो लिखा है, गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने, बट जयदेव किस रूलर के कोर्ट में थे, तो इट वॉज लक्ष्मण सेन, ठीक है. नाउ द एंशिएंट नेम ऑफ नीलोपटाला फॉर महानदी वॉज स्टेटेड इन वायु पुराण, ठीक है. अब इस नदी का नाम ही अगर पूछ लें एंशिएंट नेम, वही काफ़ी होगा. नीलोपटाला इज़ अ एंशिएंट नेम ऑफ महानदी, लेकिन ये पूछ लिए हैं कि ये किस पुराण में ये नामकरण किया गया है, तो ये तो और भी टफ हो गया. नाउ माटा विलास प्रहर्सना, ये किताब तो महेंद्र वर्मा ने लिखी है. देन आउट ऑफ द गिवन Indian mathematicians, namely Bhaskar, Varamihir, Brahmagupta and आर्यभट्ट, who invented decimal. तो ये तो आर्यभट्ट, डेसिमल तो आर्यभट्ट ने खोज की थी, ठीक है, डेसिमल प्लेस वैल्यू. आर्यभट्ट was Indian mathematician and astronomer. The religious text which explains the 8 different phases of agriculture works. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है. तो मिलिंदा पानो कोई सोचा भी नहीं होगा. एक तो ये इसको हम ग्रीन से कर रहे हैं, बल्कि हम ग्रीन से कर दे रहे हैं, चलो. The religious text which explains the 8 different agricultural seasons. So that is Milinda Pano, ठीक है. 8 different phases of agricultural works, not season. Then author of Leelavati, ये भास्कर 2 mathematician थे. Out of the given options, namely Aryabhatta, Brahmagupta, Bhaskar and Lal, who is especially known for his contribution to the field of algebra. भास्कर का मैथमेटिशियन में मैथ में किस फील्ड में योगदान था, तो अलजेब्रा में था. नाउ अब कालन तो राजतरंगिनी लिखे हैं. विज्ञानेश्वर, ये याद कर लो, विज्ञानेश्वर मितकसार लिखे हैं. सुद्राका का हमको पता है. और सर्वावर्म क्या लिखे हैं, सर्वावर्म लिखे हैं कटंट्रा, ठीक है, कटंट्रा. तो सर्वावर्म लिखे हैं कटंट्रा, ये सर्वावर्म लिखे हैं कटंट्रा, सर्वावर्म लिखे हैं, सर्वावर्म क्या लिखे हैं, कटंट्रा. तो ये एक नया फैक्ट हो गया हमारे लिए, सर्वावर्म कटंट्रा लिखे हैं, ठीक है. और विज्ञानेश्वर मितकसार लिखे हैं. द ऑथर ऑफ विनय पत्रिका इज तुलसीदास. विनय पत्रिका, हाँ ठीक है, तुलसीदास. नाउ पंचतंत्र वॉज ओरिजिनली रिटन बाय विष्णु शर्मा. एंड आउट ऑफ द गिवन एंशिएंट बुक्स, नेमली हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर, शकुंतला, which has been translated into 15 Indian and 40 foreign languages, that is Panchatantra. The epic in which it was told that what is here is also found elsewhere, but if not here is found nowhere else, so that is Mahabharata. Thy right is to work only but never with its fruits. This is stated in the book of Geet. तो बेसिकली ये कर्म योग पे बात कही गई है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो. नाउ लीलावती मैथ से जुड़ी किताब है. महाभाष्य ये ग्रामर से जुड़ी किताब है. अब अष्टांग संग्रह ये मेडिकल से जुड़ी किताब है. अष्टांग संग्रह और दास रूपका ये एक सिंपल प्ले है. दास रूपका एक प्ले है. अष्टांग संग्रह मेडिकल किताब है. लीलावती मैथ्स पे है और महाभाष्य तो ग्रामर की किताब है, ठीक है. तो अब ये हो गया. अब यहाँ से मनुस्मृति से हम अगले में देखते हैं.